सो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ और ख़ास बात यह है कि हम इन अनसर्टेनिटीज़ को होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हमारे ऊपर या हमारे डिपेंडेंट्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको कम ज़रूर किया जा सकता है। बिना लाइफ इंश्योरेंस के आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्प्लीट है। आज की डेट में हर रिस्पॉन्सिबल आदमी ये अच्छे से जानता है कि उसके लिए और उसकी फैमिली और उसके डिपेंडेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस कितना रेलिवेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरी लाइफ का कितना कवर होना चाहिए, मुझे कितने टर्म का कितने पीरियड का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको आपके लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में हेल्प करेंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। नंबर 1, पहले तो असेस करिए कि आपके लाइफ इंश्योरेंस गोल्स क्या हैं। यहाँ पर गोल्स का क्या मतलब है? गोल्स का मतलब है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना क्यों चाहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, अपने डिपेंडेंट्स की फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस चूज़ कर लीजिए। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप रिटायरमेंट प्लान्स चूज़ कर लीजिए ताकि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ अच्छे से बिता पाएँ। अगर आप बच्चों के लिए कराना चाहते हैं तो आप चाइल्ड रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका लाइफ में कोई बड़ा गोल है, जैसे आपको अपना घर खरीदना है या फ्यूचर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप यूलिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है, आपका गोल क्या है उसके पीछे। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पीछे एक्चुअल मकसद क्या है, तब आपको ये डिसाइड करना है, जो कि है हमारा दूसरा पॉइंट, कि आपको कितने का इंश्योरेंस कवर चाहिए, आपको कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो अगर इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट समझें तो आपको उतने का लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए जो कि आपकी इस समय की एनुअल इनकम का 10 to 15 टाइम्स हो। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ से ये 1.5 करोड़ के बीच का कवर चाहिए। बट लेकिन ये जो सिंपल कैलकुलेशन है ना, ये काफ़ी नहीं है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उसकी EMIs को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली वो लोन्स की EMIs को ईजिली चुका पाए। उसके अलावा फ्यूचर को देखते हुए अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आपको हैवी एक्सपेंडिचर्स करने की ज़रूरत आगे आने वाले समय में पड़ सकती है, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और तीसरा है इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको भी तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आपकी फैमिली उस पैसों पर सर्वाइव कर सके। तो एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीज़ों का टोटल करना पड़ेगा। पहला तो हो गया आपकी फैमिली के एनुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाई 10 या 15। दूसरा हो गया आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं वो लोन्स को चुकाने में आपको कितना पैसा लगेगा वो। और तीसरा हो गया कि आपके डिपेंडेंट्स के लिए जो आगे आने वाले बड़े खर्चे हैं, जैसे आपके बच्चों की शादी या आपके बच्चों का एजुकेशन, उन चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। और तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट है। फिर जब एडिक्वेट लाइफ कवर आप डिसाइड कर लें तब आप ढूंढिए कि आपको कौन कौन से प्लान्स ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और आपको एक्चुअल में प्रीमियम कितना देना है ये कैलकुलेट करिए। तो अब आपका प्रीमियम कितना आएगा ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और कैलकुलेट करने के बाद आप प्लान्स को ज़रूर कंसिडर करिए। डिफरेंट प्लान्स अलग अलग कंपनीज से आप एक बारी उनको देखिए, समझिए, उनको कंपेयर करिए, उनके कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है किस पॉलिसी के अगेंस्ट में। फिर जो चौथा काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का टर्म होगा, कितने पीरियड के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है वो डिसाइड करना। आप क्योंकि इंश्योरेंस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि आपकी फैमिली जब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप रहें या ना रहें। तो अब एक प्रॉपर पॉलिसी टर्म डिसाइड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपकी रिटायरमेंट एज है तब तक के लिए तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज तब तक हम ये मान लेते हैं कि वो समय होता है कि जब तक आप वर्किंग हैं, आप 60 ईयर्स सपोज 60 ईयर्स की एज नहीं अटेन कर लेते, तब तक तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि कितने का कवर लेना है,
कितने पीरियड का टर्म लेना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करें। तो यहाँ पर कंपनी चूज़ करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब कि कितने क्लेम्स लोग कंपनी के पास फाइल करते हैं और उनके अगेंस्ट में कंपनी कितने लोगों को एक्चुअल में क्लेम का पैसा देती है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो कई सालों का मिल जाएगा डेटा आराम से। तो 95% से ज़्यादा जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और वो कंसिस्टेंटली 95% के ऊपर चल रहे हैं कई सालों से, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन कंपनीज़ को आप ट्रस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो कंपनीज़ जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से नीचे है। बिकॉज आज हम प्रीमियम देते रहें, पैसा भरते रहें, और लेकिन जब कभी क्लेम लेने की बारी आए और हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे डिपेंडेंट्स को क्लेम ही ना मिले, तो फिर ऐसे इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है। उसके बाद जो 6th काम आपको करना है वो ये ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कभी भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाएं मत। मतलब कि सपोज आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये चीज़ें इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम ही अपनी कंपनी को ज़रूर इन्फॉर्म करें। बिकॉज इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के फैक्ट पर, इनके बेसिस पर आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड होता है और उसी के बेसिस पर कंपनी आपको प्रीमियम ऑफ़र करती है, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ़र करती है। और फ्यूचर में अगर कंपनी को ये पता चलता है कि सपोज़ आप अल्कोहल कंज्यूम करते थे और आपने बताया नहीं, तो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कि ये फैक्ट ऐसा था जो आपने छुपाया था, आपने बताया नहीं था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन या आपने फैक्ट्स जो छुपाए उसके बेसिस पर आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। एक बात यहाँ पर ज़रूर समझ लीजिए कि ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। और स्पेशली जितने भी एजेंट्स हैं जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आते हैं, वो बहुत सारी जगह पर ये सजेस्ट करते हैं कि आप मत बताइए अगर आपको कोई बीमारी है पहले से, या आप कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो कि कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मत डिस्क्लोज़ करिए। वो कहते हैं सर मत बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपने कंपनी को ना दी हो पॉलिसी लेते समय पर, और कल को अगर वो बाहर आती है, वो चीज़ सामने आती है, तो कंपनी उसके बेसिस पर क्लियरली आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद 7वां काम जो आपको करना है कि जो भी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको ध्यान से पढ़ें। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, काफ़ी कुछ लिखा होता है, छोटा छोटा लिखा होता है, लेकिन फिर भी ये मेरा सजेशन है। इनफैक्ट टीवी पर भी अब तो ऐड आने लगे हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करने लगे हैं। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किसी की बातों पर नहीं चलेगी, किसी एजेंट की, किसी ब्रोकर ने जो कहा या समझाया उसके बेसिस पर नहीं चलेगी। उस डॉक्यूमेंट में, वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उसमें लिखा हुआ जो चीज़ें हैं उसी बेसिस पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी। उसके बाद 8वीं चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये दोनों ही इंश्योरेंस ऐसी हैं जो आप जितनी जल्दी ले लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, और जितना आप डिले करते जाएंगे उतने जो आपके प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं सबको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो उसको जल्दी लीजिए। डू नॉट डिले इट। ये सोचें कि अभी तो मेरी उम्र कम है, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, तो मैं इंश्योरेंस लेके क्या करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी ले लेंगे, क्योंकि आपको प्रीमियम्स कम देने पड़ेंगे। बस इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी लेने से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, तो आपको जो एलिजिबिलिटी मिले लाइफ कवर की वो कम की मिले। तो आप पहले एक छोटी पॉलिसी ले लीजिए, कम इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए तो आप फिर ऊपर से पॉलिसीज़ ऐड ऑन भी कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ बाद में ले सकते हैं। उसके बाद 9th चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे राइडर्स भी होते हैं। राइडर्स मतलब कुछ ऐसी कंडीशनल चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉलिसी के साथ अटैच हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। फॉर एग्जाम्पल एक होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब ये है कि अगर आपको लाइफ में कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि जो भी आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपको उसी समय दे दिया जाएगा, सो दैट पहले तो आप अपनी जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट कर सकें, और दूसरा कि जो आप इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कमाई नहीं हो रही है, तो उससे भी कोप अप करने के लिए आपको पैसा मिल जाता है। यह एक राइडर होता है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर।
इसमें क्या है कि अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं काम की वजह से या किसी भी वजह से, तो फ्यूचर में आपको जितने भी प्रीमियम्स पे करने हैं कंपनी वो वेव ऑफ कर देती है। मतलब अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपने 25 साल तक प्रीमियम पे करना है और सपोज़ 10 साल बाद आपको की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में जो बचे हुए 15 साल हैं उसके लिए आपको प्रीमियम नहीं पे करना और कंपनी आपकी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट में कुछ पैसा आपको पहले ही प्रोवाइड कर देगी ताकि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस, फैमिली के खर्चों को पूरा कर पाएँ। तो पॉलिसी लेते समय इस तरह के राइडर्स को भी ज़रूर कंसिडर करें। अपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछें, उनसे समझें कि कौन कौन से राइडर्स उनके पास अवेलेबल हैं और उसके अगेंस्ट में वो क्या फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज इन राइडर्स के अगेंस्ट में आपके प्रीमियम में कुछ अमाउंट ऐड करती हैं, जिसकी वजह से जिसके अगेंस्ट में आपको ये राइडर्स मिल जाते हैं। तो कोई हिडन चार्जेस ना हो, कोई हिडन प्रीमियम्स ना हो, तो उस केस में आप इस तरह के राइडर्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 10th और लास्ट टिप इस वीडियो की है वो ये है कि एक बार आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसके बाद ये नहीं है कि आपको भूल जाना है। समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की नीड्स को फिर से इवैल्यूएट करें, उनको रीइवैल्यूएट करते रहें, फिर से कंसिडर करें कि आपने जो प्रीमियम लिया है, जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, उसके प्रीमियम्स में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि ये बड़ी इनोवेटिव इंडस्ट्री और कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो ये भी कंसिडर करते रहिए कि क्या ऐसी कोई नई चीज़ आ गई है जो आपके पास होनी चाहिए और अभी तक आपने नहीं करा रखी। समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जो गोल्स हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं या इंश्योरेंस गोल्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जब फर्स्ट टाइम टर्म इंश्योरेंस लिया था, आई वॉज 24 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद जब मेरी मैरिज हो गई तो ऑब्वियसली जो मेरे इंश्योरेंस के जो गोल्स थे वो चेंज हो गए। बिकॉज पहले मेरे ऊपर डिपेंडेंट लोग कम थे, उसके बाद मेरी शादी के बाद डिपेंडेंट लोग बढ़ गए, तो ऑब्वियसली जो मेरी नीड्स है वो चेंज हो गई। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी जो इंश्योरेंस कवर को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी और मैंने उसको फिर से रीचेक करके एक अच्छा सा और एक नया प्लान लिया। तो ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये टिप्स एक्चुअली में आपके काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।